वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। ये ड्रामा सीरीज का पार्ट 4 है। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा होगा। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 की शुरुआत होती है जहां पे डोमिंगो सोंगी द्वारा भेजा गया जो ऑडियो मैसेज होता है वो सुनता है और टीवी पे देखता है कि सोंगी क्रूज़ पे गई होती है। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पे ईवा डोमिंगो के लेके उसके पेरेंट्स के घर जाती है और अपने पेरेंट्स से सारी बात बताती है जो उसके पे बीती हुई है। फिर उसके पेरेंट्स जो हैं डोमिंगो के लिए खाना अरेंज करते हैं और उसकी माँ, वो जब खाना वाना खा के वो लोग सोने जाते हैं तो जो ईवा की माँ होती है और उसके पेरेंट्स आते हैं और ईवा की माँ उसका गला दबाना चालू करती है। जैसे ही उसके पापा दरवाजे से हट जाते हैं तो ईवा की माँ उसे बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से, ईवा से, कि तुम जल्दी जल्दी यहाँ भाग जाओ। फिर ईवा पूछती है कि डोमिंगो को क्या हुआ जिसने मुझे बचाया था। तो सीन दिखाता है डोमिंगो को, उसको रस्सी में बंधा हुआ था और उसे खाने में जो है ना जहर मिलाया गया था। फिर प्रेजेंट में दिखाता है कि डोमिंगो बैठ के जो सोंगी का शो देख रहा होता है, जिसमें सोंगी बताती है कि 12 साल पहले उसका एक्सीडेंट होने वाला था और किसी आदमी ने उसकी जान बचाई थी। तब डोमिंगो भी पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसने पास्ट में उसको बचाया था। फिर दिखाता है कि डोमिंगो वहाँ से उठता है और कहीं जाता है। नेक्स्ट डे डोमिंगो अपनी जो साइकिल पे कॉलेज जा रहा होता है तो देखता है कि साइड पे लेक के किनारे कुछ पुलिस वाले और मीडिया वाले कुछ लाश को लेके जा रहे होते हैं। जो लाश पे वही सैंडल पहनी होती है जिसको डोमिंगो ने विजन में देखा था। बाद में पता चलता है कि ये लाश किसी क्रूज पे गए किसी मिसिंग पर्सन की है। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोसिक्यूटर के पास आता है जो सेमी का भाई होता है। प्रोसिक्यूटर जो क्रूज़ पे सीसीटीवी लगा होता है वो सब सीसीटीवी देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है ब्राइड को और ब्राइड के साथ जो हनीओरा होती है और सोंगी होती है, दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं। दिखाते हैं जो हनीओरा होती है वो भी वही सैंडल पहनी होती है जो सोंगी ने पहना होता है और वहाँ पे हनीओरा और सोंगी के बीच में आपस में बहस हो जाती है। एक सीन में दिखाते हैं कि सोंगी के पास हनीओरा का पर्स होता है और सोंगी हनीओरा को खोज रही होती है। नेक्स्ट क्लिप में दिखाता है कि जो सेमी और हु यंग आपस में बातें कर रहे होते हैं और सेमी देखती है ऊपर कि जो सोंगी है वो ऊपर वाइन मीन्स पी रही होती है। तभी क्रूज बहुत तेज़ी से हिलता है और जो हु यंग होता है वो सेमी को पकड़ लेता है कि पूछता है तुम सही हो। तब फिर देखती है जो सेमी की जो सेंगी है वो ऊपर नहीं है। पार्टी ख़त्म हो जाती है तो जो सोंगी का मैनेजर होता है वो बाहर वेट कर रहा होता है सोंगी का, लेकिन सोंगी काफ़ी देर से नहीं आती है। फिर सेमी बोलती है कि सोंगी मिसिंग है और सोंगी के साथ साथ हनीओरा भी मिसिंग है। फिर जो हु यंग होता है वो जाता है सोंगी को खोजने के लिए, तो सोंगी अपने रूम में पी के पड़ी होती है। फिर वो सोंगी को लेके आता है। फिर पता चलता है जो लाश है वो हनीओरा की है। सेकंड प्रोसिक्यूटर बोल रहा होता है कि लास्ट टाइम जो सेमी और सोंगी लेडीज़ वॉशरूम में आपस में दिखे थे और ऐसा सुनने में आया कि उन दोनों के बीच में फ़ाइट हुआ था। अभी ये सोशल मीडिया पे चल ही रहा होता है कि उन लोग की जो पहली फ़ाइट हुई थी हनीओरा और सोंगी की, वो उसका वीडियो लीक हो जाता है और जिसे सब लोग कहने लगते हैं कि जो सोंगी है उसी ने हनीओरा को फाइट कर मतलब मेंटली डिप्रेस कर दिया और इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। फिर क्या था, सभी लोग उसको ट्रोली करना चालू कर देते हैं और मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। सारे रिपोर्टर सोंगी के जो अपार्टमेंट पे पास पहुंच जाते हैं। ये न्यूज़ जैसे ही सोंगी के मैनेजर को पता चलती है तुरंत वो सोंगी के पास कॉल करता है और बताता है कि कभी भी एलिवेटर का यूज मत करना, सारे मीडिया वाले तुम्हारे अपार्टमेंट के पास पहुँच रहे हैं। अब सोंगी कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसी समय जो डोमिंगो होता है, डोमिंगो अपने दरवाज़ा खोलता है, वैसे ही सोंगी उसके रूम में घुस जाती है और सारे मीडिया वाले और रूम बंद कर देती है। सारे मीडिया वाले उसके अपार्टमेंट के सामने आके बैठ जाते हैं। अब सोंगी बाहर जा ही नहीं सकती थी क्योंकि सारे मीडिया वाले बाहर पड़े थे। तो वो डोमिंगो से बोलती है कि मुझे यहाँ रहने दो। सोंगी अपना फ़ोन बंद कर दी होती है जिसकी वजह से कोई
किसी को पता नहीं होता कि सोंगी कहाँ पे है। और इधर सोंगी जो है डोमिंगो के अपार्टमेंट में बैठी होती है, उसे भूख लगता है तो डोमिंगो से बोलती है खाना लाने के लिए। तो डोमिंगो बाहर जाके सोंगी के लिए खाना लेके आता है। उसके रूम में सोंगी बैठी होती है और वो चारों तरफ डोमिंगो के जितना फ्लैट होता है चारों तरफ घूमती है। तो वो जहाँ पे उसका लाइब्रेरी था उस सेक्शन में जाती है। वहाँ पे वो वही वाला जो डायरी लिखा होता है डोमिंगो, वो डायरी गलती से क्या उठा लेती है, देखती है कि सामने पड़ा हुआ है और पढ़ती है कि अर्थ पे मेरे लास्ट 3 मंथ। तो जैसे ही वो पढ़ती है तो डोमिंगो आ जाता है। डोमिंगो आके उसको डांटने लगता है और वहाँ से तुरंत जाने को बोलता है। डोमिंगो सोंगी को डांटता है और बोलता है कि अगर यहाँ पे रहना है तो मेरी भी किसी भी चीज़ों को छूना नहीं है और मुझसे 1 मीटर की दूरी बना के रखना है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। फिर डोमिंगो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि जो हुयांग का भाई होता है उसको एक एम्प्लॉय आके बताता है कि ये केस तो क्लोज हो जाएगा, लेकिन जो पेन ड्राइव था वो नहीं मिला। वो पेन ड्राइव जो था वो हनीओरा के पर्स में था, लेकिन वो पर्स रिकवर नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ पे है। हुयांग का भाई हुयांग से बोल के सोंगी के पास जाता है, लेकिन देखता है कि उसके अपार्टमेंट के सामने तो मीडिया वाले जमावड़ा लगा के बैठे हैं। तो उसको भी नहीं पता होता कि सोंगी कहाँ पे गई है। डोमिंगो के अपार्टमेंट में सोंगी बैठी होती है और जो रैपर खा के छितराई होती है पूरा। फिर डोमिंगो सोंगी के बगल में बैठा होता है, सोंगी से पूछता है क्या तुमको लगता है कि हनीओरा ने सुसाइड किया होगा। तो सोंगी बोलती है वो सुसाइड क्यों करेगी, वो तो मैरिज करने वाली थी बहुत ही जल्दी। डोमिंगो से सोंगी बताती है कि जब वो जा रही थी तो उन्होंने सोंगी ने छुप के सुना था जो हुयांग का भाई और हनीओरा आपस में बातें कर रहे थे। हनीओरा कुछ तो लोगों को बताने वाली थी। जैसे ही उन लोगों का कन्वर्सेशन ख़त्म होता है हनीओरा और हुयांग के भाई का, वो बाहर आती है और वॉशरूम जाती है जहाँ पे सोंगी भी वहाँ होती है। दोनों आपस में बातें करती है और हनीओरा वहाँ से अपना जो पर्स होता है वो वहाँ भूल के चली जाती है। इस तरीके से हनीओरा का पर्स वहाँ छूट जाता है तो वो सोंगी वहाँ रहती है तो वो उठा लेती है। प्रोसिक्यूटर सीसीटीवी देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि जो डोमिंगो है वो भी सीसीटीवी में आया होता है, जबकि गेस्ट लिस्ट में डोमिंगो का नाम होता ही नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट डोमिंगो आता है 1 सेकंड के लिए और वहाँ पे जो सोंगी होती है वो भी वहाँ होती है। नेक्स्ट कुछ ही पल में वो दोनों को वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में दिखाता है। सोंगी बोल रही होती है कि मुझे जब मैं क्रूज पे थी, मुझे जब मतलब वो जब पी ली थी तो उसको होश नहीं था, तो उसे नींद में लगता है कि डोमिंगो वहाँ पे आया होता है। ऐसा वो डोमिंगो से बोलती है। तो वो बोलती है कि डेफिनेटली तुम वहाँ आए थे। तो सीन 5 में दिखाता है जहाँ पे डोमिंगो टेलीपोर्ट करके जब वो घर से बाहर निकल रहा होता है तो टेलीपोर्ट करके वो क्रूज पे जाता है और वहाँ पे सोंगी को बचाता है। क्रूज शेक करता है बहुत तेज़ी से तो सोंगी नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन डोमिंगो वहाँ पे पहुँचता है और टाइम स्टॉप करके सोंगी को वहाँ से बचाता है। वहाँ से टेलीपोर्ट करके उसको रूम में ले जाता है, वहाँ पे रख देता है। यहाँ पे ड्रामा का ये पार्ट 4 ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।